आदेश आदेश। भैया मीन राशि मीन लग्न वाले लोगों, आपके जीवन में सितंबर माह अनेक खुशियां लेकर के आ रहा है। घर का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, धन आपके पास इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से रहने वाला है। मंगल देव आपके कई कार्यों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य की स्थिति भी आपकी काफी अप होती हुई दिखाई दे रही है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, लेकिन शनिदेव के वक्री होने से आय में कोई कमी नहीं आएगी और शरीर की जो ऊर्जा है वो भी आपकी इस गोचर काल के दौरान क्षीण नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं जो राहु देव है वो आपको साम दाम दंड भेद हर नीति से काम लेने में माहिर बना देंगे। बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा सटीक चलेगी, बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। लेकिन कुछ ना कुछ हर वक्त आप सोचते रहेंगे, सोचते विचारते रहेंगे। आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रह पाएगा, हर वक्त कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा। अब राहु की और मंगल की दृष्टि नीच के शुक्र पर पड़ रही है, तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत आपके दाम्पत्य जीवन में करेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन में मतभेद, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति, दैनिक आमदनी तो यहां पर राहु देव डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस है तो वहां पर भी मतभेद की स्थिति बन सकती है। जाने अनजाने में यदि आपसे किसी स्त्री का अपमान हो जाता है, स्त्री कोई भी हो सकती है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कोई भी, भाभी, ताई, दादी, सब जितनी भी स्त्रियां, स्त्रियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र नीच का है और राहु और मंगल की दृष्टि शुक्र पर है, तो यह आपके लिए भारी मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान पूर्ण रूप से कीजिए, क्योंकि 19 सितंबर तक शुक्र नीच वगैरह रहेंगे और राहु की और मंगल की दृष्टि रहेगी। तो आपको बहुत संभल करके फूक फूक के कदम रखना है। धन के मामले में दिक्कत ये नहीं होने देंगे। शिक्षा के मामले में भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही और रोग, रिपु, ऋण तीनों को आप परास्त करेंगे। हर तरीके से आपके जीवन में खुशहाली और मंगल की बरसात हो रही है। लेकिन यदि कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, चरित्र के मामले में आप थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। आदेश आदेश में शाबरमन साधक प्रवीण आज बात करेंगे मीन राशि, मीन लग्न के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, शनि की प्रथम ढैया आपको चल रही है, 7.5 की प्रथम ढैया आप पर शुरू हो चुकी है। लेकिन भैया कहीं ना कहीं राहु आपको काफी कुछ दे रहा है ना, ले रहा है तो दे भी रहा है। राहु भ्रम की दुनिया में आदमी को जीना सिखा देता है। तो आप अब तक आप वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाए, उससे पहले ही शनिदेव वक्री हो गए और शनिदेव के वक्री होने का लाभ आपको यह मिला कि आपकी इनकम इस महीने में बढ़ रही है। लग्न में कोई दिक्कत थी, अर्थात आपके व्यक्तित्व में कोई दिक्कत थी, तो उस कमी को भी आप दूर कर रहे हैं। निराशा को तो कम से कम आप अपने पास से कोसों दूर भगाने में सफल हो रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं धन का अपव्यय हो या फिर धन संचय कम हो पाए, इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से रोग, रिपु, ऋण की पूर्ण रूप से आप छुट्टी कर रहे हैं। वही सूर्य देव भी छठे ही भाव में है, क्रूर ग्रह का छठे भाव में होना बहुत शुभदायी होता है। तो यहां भी आपके लिए प्लस पॉइंट आ रहा है कि जितने भी रोग हैं, जितने भी शत्रु हैं, जितने भी ऋण हैं, उन सब को आप उतार देंगे, शत्रुओं की शामत लाएंगे और रोगों को भगा देंगे मार मार कर। तो दोनों तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान आपको इस गोचर काल के दौरान रखना होगा। खासतौर से 17 सितंबर तक अपने
पिताजी की सेहत का ध्यान आप रखिए। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से ये बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। गुरुदेव, देखिए गुरुदेव आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होने के साथ साथ ये आपके कैरियर के स्वामी भी हैं, आपके दशमेश हैं। तो दशमेश और लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना आपको यही कहता है कि आपको हर पल हर क्षण मेहनत करते रहना है, पुरुषार्थ से जी नहीं चुराना। तो इस महीने में पुरुषार्थ में आपके कोई कमी नहीं रहेगी, पुरुषार्थ आपका बल्ले बल्ले रहने वाला है। पुरुषार्थ के बल पर आप वो सब कुछ पाएंगे जो इस महीने में आपने पाने की सोची थी। धन, ऐश्वर्य, ये दोनों चीज आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रही है। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपकी कुंडली में धन भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं। तो धनेश का और नवमेश का चतुर्थ हाउस में बैठना भैया मीन राशि वालों बहुत ही गजब है। हर प्रकार का सुख आपको मिल पाएगा, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, धार्मिक गतिविधियों में रुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान आदि आपके घर में हो सकता है, कोई मंगल कृत्य आपके घर में हो सकता है, किसी विप्र का, किसी साधु महात्मा का, किसी दिव्य पुरुष का आपको आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। मंगल देव चतुर्थ हाउस में बैठकर के घर में थोड़ा सा गुस्सा के कारण कलह का कारण भी बन जाते हैं। तो आपको अपने पर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना, जिससे कि घर में कलह ना हो। देखिए कहते हैं कि घर में कलह हो तो हर प्रकार का सुख बेकार हो जाता है, धन का सुख बेकार हो जाता है, ऐश्वर्य का सुख बेकार हो जाता है यदि घर में कलह हो, सुख शांति ना हो। तो घर में सुख शांति आपकी रहेगी, इसके लिए बस आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। अब मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, इसका असर अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मंगल देव की दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर पड़ रही है। तो कैरियर में आपकी जबरदस्त वृद्धि होने वाली है, कैरियर में आपका वर्चस्व बनेगा, चाहे आपकी नौकरी है चाहे आपका बिजनेस है, हर तरफ से आप बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। कभी कॉम्पिटिटर तो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। यदि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कोई आस्तीन का सांप है, तो वो भी भैया अपने आप ही दुम दबा करके भाग जाए। राजनीति में सफलता आपको मिलेगी। और भैया इस महीने आपकी इनकम जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि 11वें भाव पर है। तो यहां पर इनकी अष्टम दृष्टि अचानक से धन लाभ भी करा सकती है। तो हो सकता है कि आपको इस गोचर काल के दौरान अचानक से धन का लाभ हो, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं भैया सूर्यदेव की। सूर्यदेव 17 सितंबर को चेंज हो जाएंगे, ये कन्या राशि में सप्तम स्थान में चले जाएंगे। तो लग्न में आपके ज्ञान आ जाएगा, आपके अंदर ज्ञान की अभिव्यक्ति होगी। सूर्य और राहु आमने सामने आएंगे, पिता की सेहत का तब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण दोष का निर्माण होगा। तो यहाँ पर भी पिता की सेहत का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अर्थात 17 अक्टूबर फिर 17 नवंबर तक आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है, उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी है। किसी भी हालत में आपको अपने पिता को एक तरीके से कहते हैं ना कि इग्नोर नहीं करना। उनकी तबीयत थोड़ी भी खराब होती है तो आपको चेकअप वगैरह कराना है, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भैया शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके तृतीयेश और आपके अष्टमेश होते हैं। वो नीच राशि के होकर के 19 सितंबर तक कहाँ बैठेंगे? सप्तम स्थान में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनवा देते हैं, गुप्त आपके कोई संबंध हो गए उनको उजागर करा देंगे। आप पुरुष हैं और किसी स्त्री का अपमान जाने अनजाने में आपसे हो जाए तो बहुत बड़े विवाद की स्थिति बन सकती है। भैया ध्यान रखिएगा, आप फंस सकते हैं। यदि आप चरित्र के मामले में कमजोर हैं, यदि आप अपने कैरियर में अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं रखते, आप ईमानदारी नहीं दिखाते, तो आपके खिलाफ भैया कोई ना कोई कार्यवाही इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जहां
संकेत इस गोचर काल के दौरान मिलते हैं, वहीं पति पत्नी के संबंध खराब होने की भी लक्षण इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। और 15 तारीख से 15 सितंबर से 19 सितंबर तक तो बेहद सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं। गुप्त राज खुलना, गुप्त बातों का पता चल जाना, जो बिल्कुल राज थे, पर्दे में थे, उनका अचानक से प्रकाश में आ जाना और आपके जीवन में बवंडर उत्पन्न कर देना। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो 2 उपाय बताएंगे। एक उपाय तो शनिवार और मंगलवार में सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और दूसरा उपाय शुक्रवार से स्टार्ट कीजिए और 43 दिन लगातार कीजिए। क्या करना है, थोड़ी सी दही लेनी है, अपने शरीर पर पूरी तरीके से मल लेनी है और फिर पानी से धो देनी है। शुक्र का स्नान अर्थात दही से स्नान करेंगे तो आपके जीवन में जो दिक्कतें हमने बताई ये नहीं आएंगी। चरित्र में आप मजबूत हैं, कार्य के प्रति निष्ठावान हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।